Hello students, today we will discuss a topic of triple integration with the help of examples. So first example we are considering is evaluate this triple integral. The limits of integral are given to us and this is a integrand, ऐसा function जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ integrate करना है. So what we are doing, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ more number of variables. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फैक्टर जो इतने लिखा है दिस इज डी जैड. सो फर्स्ट वेरीएबल जो लिमिट्स ने दे आर लिमिट्स ऑफ जैड एंड जैड इज लिमिट्स ऑफ जैड आर डिपेंडिंग अपॉन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. Second variable here written as dy and the limits of y are depending upon x. The third variable is x and the limits of x are constant. सो जिस दियां लिमिट कॉन्सटेंट्स ने इसनों असी लास्ट च इंटीग्रेट करना है, जिस दी लिमिट विच घट वेरीएबल ने उन्होंने असी दूसरे नंबर ते और जिस दी लिमिट च ज़्यादा तो ज़्यादा वेरीएबल्स ने उसनों असी पहले नंबर ते इंटीग्रेट करना है. सो वी विल कंसिडर दिस टू बी अ फंक्शन ऑफ जैड. असी बाकी सारिया चीज़ों फॉर द टाइम भुल जाना है तो इनू की मन के चलना है दैट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ जैड. तो इनू जैड का फंक्शन मन के असी इनू की कर देना इंटीग्रेट. ये सारा फैक्टर साडे लई की है, इट इज़ जस्ट ए दा स्क्वायर से. तो ये फॉर्मूला कैसा बन गया 1/√a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जैसा. वी हैव कंसिडर्ड ऑल दिस फैक्टर टू बी अ वन फैक्टर. ए कैन बी रिटन एज √a दा स्क्वायर. जस्ट टू ए दी प्लेस से की मान सोचा है दैट दिस इज़ 1 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, सो अप्लाई द फॉर्मूला 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई a. एंड हुण असीं इस दे अंदर जैड दियां लिमिट्स लिख लियां. वेयर एवर वी विल फाइंड जैड दी जगह ते ये वैल्यू लिखांगे तो कैंसल आउट हो जूगी. लोअर लिमिट च असीं जैड दी जगह ते 0 लिखना है, साइन जीरो इज़ 0. ये टर्म उपर ते नीचे कैंसल होगी ना. अपर लिमिट लिखण नाल की बचिया साइन इनवर्स ऑफ 1 एंड साइन इनवर्स 1 किहड़े एंगल ते हुंदा साइन π/2 ते. असी मतलब सब तो नेड़े वाली वैल्यू लै ली. देयर आर मैनी वैल्यूज वेयर साइन इनवर्स इज़ 1. सो असी एक π/2 पॉजिटिव वैल्यू लै ली. नैक्सट असी किस वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट करना है वाई दे. सो वाई के विद रिस्पैक्ट टू इन्हें इंटीग्रेट किया. π/2 कॉन्सटेंट है, डी वाई की इंटीग्रेशन कितनी आ गई वाई दी अपर लिमिट माइनस वाई दी लोअर लिमिट. वाई के अंदर अपर लिमिट भरी √1 - x स्क्वायर एंड ये फॉर्मूला लगे साडा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx का. वो इदा होंदा फॉर्मूला साडा. जदों असी एक्स के विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट किया तो यह सारा फैक्टर बनया. इस एक्स की प्लेस से 1 जिथे भी एक्स आ रहा है इत्थे 1 - 1 0. साइन इनवर्स ऑफ 1 इज़ π/2. 0 भरिया फिर तो यह फैक्टर 0. साइन इनवर्स 0 ही 0. सिर्फ एक फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है जदों असी साइन इनवर्स 1 देखते हैं. सो दिस विल गिव अस आंसर. सो नैक्सट एग्जाम्पल दैट वी विल कंसिडर इज इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. तो इस इंटीग्रल फिर तो तुसी आप ऑब्जर्व करना है कि किस दियां लिमिट्स केड़ियां होणगियां. ठीक है, सो इस लिमिट के अंदर की आ रहा है वाई ते. सो सब तो पहले जो फैक्टर लिखा हुआ है डी एक्स. सो दीज आर लिमिट्स ऑफ एक्स. सेकेंड फैक्टर इज वाई. सो दीज आर लिमिट ऑफ वाई. एंड द थर्ड फैक्टर जो डेरीवेटिव का लिखा है दैट इज जेड. सो दीज आर लिमिट्स ऑफ जेड. First of all, we will integrate this with respect to x. We will keep these two variables as constant. जे इन्हों constant ही मान लिया तो x की इंटीग्रेशन की होंगी x स्क्वायर बाई 2. जिथे भी x मिलेगा वो प्लेस से की लिखना है y इंटू जेड. ठीक है, y इंटू जेड माइनस x की प्लेस से 0. नैक्सट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y तो y क्यूब की इंटीग्रेशन अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट सिमिलरली. सो दिस इज़ अ वेरी ईजी एग्जाम्पल. Now we will discuss how to change the variables in triple integration. With the help of example, we will discuss this. So, evaluate this integral through the volume of the cylinder intercepted by the plane z is equal to 0 and z is equal to h. तो सिलेंडर एंड इस प्लेन के नाल जो वॉल्यूम जनरेट हुई है असी उस वॉल्यूम नू यूज़ करके उसनू यूज़ करके असी इस इंटीग्रल नू फाइंड करना है. ठीक है, तो इस दे अंदर जी तुसी ऑब्जर्व करोगे कि द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर नॉट गिवन टू अस. वो असी इन्हां कंडीशनस तो कंस्ट्रेंट्स तो असी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनियां ने. सो सिलेंडर की जी इक्वेशन होंदी है ये सानू सिलेंडर की इक्वेशन मिल गई. वॉट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर. सिलेंडर बनाने की लगता है. सिलेंडर बनाने सानू की चाहिए सर्कल
असी बेस च एक सर्कल और एक सानू की चाहिए Z एक्सिस। तो सर्कल बेस सर्कल चाहिए, एक जनरेटर चाहिए जो Z दे अंगलोंग ला लीए जे स्टैंडिंग सर्कल बना स्टैंडिंग सिलेंडर बनाना आपां एंड असी इस एक्सिस इस लाइन नू असी इस सर्कल ते घुमाते रहिए। ठीक है, जिवें एक डंडा खड़ा किया आप डंडे नू सर्कल ते घुमाई जाइए तो की तेज़ तेज़ घुमाइए तो की लगूगा सानू कि इट इज़ अ सिलेंडर। सो जिहड़ा Z हैगा वो कितना वेरी कर रहा है 0 तो लैके H तक। और जिहड़ी नीचे है इक्वेशन वो किहदी दित्ती हुई है सानू सर्कल दी इक्वेशन सिलेंडर की इक्वेशन किवें बनी सर्कल की इक्वेशन लैके ते Z लैके। सो दिस विल गिव अस अ सिलेंडर। तो हुण असीं इसनूं कोआर्डीनेट्स नूं चेंज करना है सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स के अंदर। तो सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स के अंदर चेंज करने के लिए असी Z दी लिमिट सानू पता ही सी असी Z नूं चेंज नहीं कर रहे। सो वी आर कीपिंग Z एज Z। इत्थे सानू बेस च की मिल रहा है एक सर्कल ते सर्कल दियां पोलर इक्वेशनस असी की पढ़ियां सीगियां दैट एक्स की प्लेस ते की लिख सकते हैं असी एक्स इज इक्वल टू A cos थीटा वाई इज इक्वल टू A sin थीटा। ठीक है, सर्कल दियां पोलर इक्वेशनस वेयर थीटा इज दी एंगल। सो इत्थे असी एक्स ए की जगह ते की लै लिया आर कॉस एंगल कितना लै लिया फाई, वाई इज़ आर साइन फाई जस्ट थीटा की जगह ते फाई ते ए की जगह ते आर एंड Z इज इक्वल टू Z। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर दें तो की बन जाता आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो एक रिलेशन की बने एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कि इक्वल दिता हुआ ए स्क्वायर दे। तो आर की बनया साडा रेडियस ऑफ द बेस सर्कल का रेडियस कितना वेरी करेगा 0 तो लैके ए तक। ठीक है, ये जिहड़ा एंगल है ये है कि सर्कल बनाने लई कितना एंगल लग्या। तो असी सर्कल बनाना है, साडे कोल एक इनीशियल लाइन है, असी इस इनीशियल लाइन तो उरे मूव करना शुरू करता, कितना मूव करना शुरू करता रेडियस आर लैके। तो असी इस लाइन नूं आर नूं फिक्स ही रखना तो घुमाना शुरू करता, कितना घुमाना पेगा किन्ने एंगल ते सानू रोटेट करना पेगा 2 पाई ते। ठीक है, पूरा 2 पाई घुमावांगे आप इस लाइन नूं इस पीस नूं लैके तो फिर की जनरेट होगा सर्कल। सो इत्थों असीं सारियां लिमिट्स नूं कैलकुलेट कर लिया दैट रेडियस आर विल वेरी फ्रॉम 0 टू A। Z ऑलरेडी दिता होया सी दैट इट वेरीज फ्रॉम 0 टू H एंड वट विल बी द वेरीएशन ऑफ एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। हुण असीं अपनी गिवन इंटीग्रल दे अंदर ये सारियां सबस्टिट्यूशनस कर देनियां ने। वेयर एवर वी विल फाइंड x वी विल पुट x टू बी r cos phi, y r sin phi, z will remain z and we will give the limits of integration also। ठीक है जी, एंड जो असी एक्स वाई तो Z साढ़े को आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ठीक है, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड डी जेड की वैल्यू जी हो जूगी वो कितनी हो जूगी आर डी फाई एंड डी जेड। रिमेंबर दिस वैल्यू ऑल्सो। सो असी इत्थे सारियां दी लिमिट्स लिख लिया। ठीक है, आर दी लिमिट्स कितनी सी 0 टू A, फाई दी 0 टू 2 पाई एंड Z दी 0 तो लेके H तक। सब दी लिमिट कॉन्सटेंट ने, तुसी चाहो जिस भी फर्जी फैक्टर दे नाल पहला तुसी इंटीग्रेट कर सकते हो। सब तो पहले असी इस आर नूं अंदर मल्टीप्लाई करें। सो फस्ट ऑफ ऑल वी हैव इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू आर क्यूब बाई आर क्यूब दी इंटीग्रेशन R4/4, आर दी इंटीग्रेशन R²/2 लिमिट्स ऑफ आर। इत्थे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इत्थे असी आर दी लिमिट्स नूं फर्स्टली सबस्टिट्यूट करना आर दी प्लेस ते A। ठीक है, इदां ही असी लिमिट सबस्टिट्यूट करती आर दी लिमिट सबस्टिट्यूट करन तो बाद साडे कोले की बच गया, ये अंदर कोई फाई नहीं बचे। दीज आर द लिमिट्स ऑफ फाई, वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू फाई। आ सारा फैक्टर कॉन्सटेंट हो गया। सो डी फाई दी इंटीग्रेशन कितनी आ गई फाई दे अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और 2 पाई आ गया कॉन्सटेंट। हुण अगली इंटीग्रेशन किहदे नाल कर ली Z दे नाल इंटीग्रेट कर लिया एंड सबस्टिट्यूट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। दिस विल गिव अस द आंसर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो नोट इट वेरी केयरफुली। प्रूव दैट दिस ट्रिपल इंटीग्रल इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 into ABC वेयर V स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, तो असी हुण तक जिहड़े असी ऑब्जर्व करते हैं डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल असी उसके अंदर सिलेंड्रिकल या सफेरिकल कोआर्डीनेट्स देखते हैं। सिलेंडर की इक्वेशन असी देख ली सी कि वो सानू एक बेस का सर्कल दिता होंदा एंड नाल वेरीएशन ऑफ Z दी होंदी है कि Z कित्थे तो कित्थे तक वेरी कर रहा है। ठीक है, एंड सफीयर की इक्वेशन असी पढ़ी हुई है दैट इट शुड बी ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सफीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कॉफिशेंट डिवीजन ऑफ एक्स डिवीजन ऑफ वाई एंड Z कुछ अलग तो नहीं होनी चाहिए सी। ठीक है,
सो ना तो यह सिलेंडर दे नाल मैच कर रहा और ना ही यह सफीयर नाल मैच कर रहा है। तो सिलेंडर दे नाल तो यह बिल्कुल भी मैच नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उस स्क्वायर्स के जोड़े कोफिशिएंट स्क्वायर्स वाली जी टर्म्स ने वो सिर्फ एक्स ते वाई दी होनी चाहिए। तो इनू सिलेंडर की बजाय सफीयर नाल मैच करवाया जा सकता है, बट थोड़ियाँ सानू सबसटीट्यूशनस करनिया पैणगियां। तो असी ये अंदर की सबसटीट्यूशन करनी है, सानू उरे एक्स बाय ए की जगह पर सिर्फ एक्स, वाई बाय बी की जगह पर सिर्फ वाई एंड जैड बाय सी की जगह पर सिर्फ जैड मिल जाए, दैन दिस विल बिकम माई इक्वेशन ऑफ अ सफीयर एंड वी कैन चेंज द कोआर्डीनेट्स टू द स्फेरिकल कोआर्डीनेट्स। फिर असी इनू स्फेरिकल कोआर्डीनेट्स चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ इलिप्सॉइड जो सानू दिता होया, इनू असी चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि सानू दो तरीके नाल क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो ईजीली सॉल्व कर सकते हैं असी। तो असी इनू स्फेरिकल कोआर्डीनेट्स चेंज करने लई की कीता, एक्स अपॉन ए नू यू, वाई अपॉन बी नू वी एंड जैड अपॉन सी नू डब्ल्यू लिख लिया। एंड जो असी इन्हां दे स्क्वायरिंग की एडिंग करी, दैन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ए स्क्वायर, वाई अपॉन बी स्क्वायर, जैड अपॉन सी स्क्वायर कितना बन जूगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सो दिस विल बिकम यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और इन्हां सारिਆਂ ਦੇ स्क्वायर्स का सम किहदे तो इक्वल या लैस दैन इक्वल टू सीगा, दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू 1। तो ये साडी सफीयर की इक्वेशन आ जाएगी। सो इत्थों असी एक्स देख सकते हैं। सो एक्स इज़ ए इंटू यू, वाई इज़ बी इंटू वी एंड जैड इज़ सी इंटू डब्ल्यू। वी विल फाइंड द जकोबियन। जकोबियन असी काहदे लई कढना है, ताकि असी डी एक्स डी वाई डी जैड दियां वैल्यूज़ देख सकीए कि असी कितनियां लिखनियां। सो डी एक्स डी वाई डी जैड इज़ इक्वल टू द जकोबियन इंटू, ठीक है, जो साडे कोले बाकी दे फैक्टर आएंगे उन्हां दी नाल असी मल्टीप्लाई करना होएगा जकोबियन नूं। नवे वेरीएबल्स किहड़े होणगे, डी यू डी वी ते डी डब्ल्यू। तो डी एक्स डी वाई भी चेंज होगा क्योंकि असी एक्स वाई जैड नूं सारिਆਂ नूं चेंज करके किहड़े वेरीएबल्स नवे लै आंदे, यू वी ते डब्ल्यू। सो जकोबियन किवें कढना है, साडे कोले वेरीएबल की है एक्स, नवे वेरीएबल की ने यू वी ते डब्ल्यू। असी एक्स का पार्शल डेरीवेटिव यू नाल, पार्शल डेरीवेटिव वी नाल, पार्शल डेरीवेटिव डब्ल्यू नाल। साडा अगला वेरीएबल की है वाई, वाई का पार्शल डेरीवेटिव यू वी ते डब्ल्यू, जैड का पार्शल डेरीवेटिव यू वी ते डब्ल्यू। तो एक्स का पार्शल डेरीवेटिव यू नाल करते हैं तो कितना आंदा 1, इनू इधर शिफ्ट करिए तो कितना आ जाता ए। एक्स का पार्शल डेरीवेटिव वी दे नाल करिए, इस तो कोई भी है ही नहीं है, पार्शल डेरीवेटिव कितना हो गया 0। इस कोई भी डब्ल्यू नहीं है, इसका पार्शल डेरीवेटिव कितना हो गया 0। इदा ही वाई का यू नाल पार्शल डेरीवेटिव 0, डब्ल्यू नाल पार्शल डेरीवेटिव 0, वी दे नाल इहदा पार्शल डेरीवेटिव कितना आना 1 एंड ये 1 इधर चले जाएगा। इस तरीके नाल बाकी दे फैक्टर। इस डिटरमिनेंट नूं सॉल्व किया तो ये साडी वैल्यू ऑफ जकोबियन आ गई। सो असी इस इंटीग्रेशन नूं फाइंड करना सी, साडी ये इंटीग्रेशन यू वी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगी क्योंकि एक्स अपॉन ए की प्लेस ते यू, वाई अपॉन बी की प्लेस ते वी एंड जैड अपॉन सी की प्लेस डब्ल्यू ने लै ली एंड डी एक्स डी वाई डी जैड की प्लेस किने लई है, जकोबियन इंटू डी यू डी वी एंड वॉल्यूम वी की प्लेस किने लै ली से वी डैश ने। वी डैश कैसी वॉल्यूम है, विच कनेक्ट्स यू वी डब्ल्यू एज u square v square w square is 1. Now this is the equation of a sphere, standard equation of a sphere with the radius is equal to 1. So we will transform or change the coordinates u v w into the spherical polar coordinates. These are the spherical polar coordinates. Sphere ਦੇ अंदर ਅਸੀਂ देखते हैं कि sphere बनाने ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, बेस ਦੇ अंदर एक suppose ਅਸੀਂ एक सर्कल बना लिया, ठीक है। सपोज दिस इज़ अ सर्कल, चलो मैं पूरा बना देनी है। नाउ दिस इज़ अ सर्कल। हुण असीं इस सर्कल तो की बनाना है, सफीयर। पहला तो मैनू सर्कल बनाना पेगा। सर्कल बनाने लई असीं की कीता, सेंटर लिया, रेडियस लिया और यह पूरा एंगल वेरी किया। कितना एंगल वेरी होया, 2 पाई, 360 डिग्री एंगल वेरी किया ना। एंड रेडियस कितना वेरी करिया, सब इत्थे साडे कोले सफीयर का रेडियस कितना है 1, सो 1 यूनिट वेरी किया रेडियस। इनू घुमाया कितना एंगल ते 2 पाई ते। हुण यह सी की है, जस्ट इट इज़ अ सर्कल। इस सर्कल का की बनाना है, सफीयर। तो इसनू असी रोटेट कर लेना है इस एक्सिस के थ्रू रोटेट, यानी कि इस पार्ट नू उठा के इत्थे और पिछे वाला पार्ट घुमा के अगे, ठीक है, जिद्दां असी फ्लिप कर दिए से। तो कितना फ्लिप करने की जरूरत है, सिर्फ पाई, ठीक है, पाई फ्लिप करने की लोड़ है, यानी कि 180 डिग्री। इसनू घुमा के इत्थे, इनू घुमा के पिछे तो उपर कर दिए, दैन दिस विल फॉर्म अ सफीयर। फ्लिप करने दे नाल, जिवें असीं कॉइन नू फ्लिप किया, तो इनू जस्ट फ्लिप किया किन्ने एंगल दे उत्ते, 180 डिग्री ते। तो इसनू इत्थे और नीचे वाले नू उपर मैच कर लिया ना, समझ लो इस पार्ट नू उठा के असीं इत्थे नाल फिक्स करिया। सो दिस विल गिव अस कि इहदे च 2 तरीके दे एंगल ने। एक तो बेस का सर्कल बनाने का एंगल है जिहड़ा पूरा घूमेगा,
और एक एंगल हैगा इनू सफीयर बनाउंदा इस सर्कल नू, तो इनू असीं किन्ना क रोटेट करना हैगा 180 डिग्री, तो इट विल फॉर्म अ सर्कल। सो दीज आर आवर स्फेरिकल कोआर्डीनेट्स। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੀ ਐਕਸ ਡੀ ਵਾਈ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਫਾਈ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਆਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ, radius of a circle, base circle. This radius is varying from 0 to 1. थीटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਲੱਗਿਆ ਪਾਈ, ਐਂਡ ਫਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਲੱਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਪਾਈ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਆਲ ਦ ਚੇਂਜਿਸ ਹੀਅਰ, ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਡਬਲਿਊ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਉਰੇ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡਬਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਐਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਐਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਐਰ ਤੇ ਸਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਸਕੁਐਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸਕੁਐਰ ਥੀਟਾ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਚੂਗਾ ਕਾਸ ਸਕੁਐਰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਐਰ ਫਾਈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਕਿਊਬ ਆਰ ਸਕੁਐਰ ਕਾਮਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੂਗਾ ਸਾਈਨ ਸਕੁਐਰ ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਸਕੁਐਰ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਆਰ ਸਕੁਐਰ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਯੂ ਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਡੀ ਯੂ ਡੀ ਵੀ ਡੀ ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਪਲੇਸ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਆਰ ਸਕੁਐਰ ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ these values and just substitute the limit, upper limit minus lower limit.